नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि पितृ विसर्जन अमावस्या, आश्विन मास की अमावस्या, पितरों की अमावस्या कब है, पितृ विसर्जन कब है और अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुहागिन महिलाएं दो गलतियां न करें। तो दोस्तों, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक एक कमेंट जरूर करें दोस्तों। और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आधा देखने से आधा जानकारी मिलती है, आधा जानकारी से हमेशा हानि होती है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आश्विन मास के किस पक्ष की अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या और पितरों की अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह अमावस्या सभी अमावस्या में बड़ी अमावस्या महत्वपूर्ण अमावस्या माना गया है। पितरों के नाम समर्पित है। और पितृ विसर्जन के दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करना है। अपने घर में हवन जरूर कर ले और अच्छे अच्छे भोजन बनाना है। खीर पूड़ी भी बना सकते हैं, कढ़ी चावल और उड़द की दाल वाला बाड़ा भी बना सकते हैं। और अमावस्या के दिन जो लोगों को पितरों की तिथि नहीं पता है दुर्भाग्यवश, तो वह पूरे पितरपक्ष में पिंडदान, तर्पण, दीपदान और ब्राह्मण भोज नहीं करवा पाए हैं, तो इस दिन करवाने से हमारे पितरों तक पहुंच जाता है, हमारे पितरों को मिल जाता है, पितरों की आत्मा की शांति हो जाती है, हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। जिनकी तिथि पता नहीं है तो इस दिन उनको किया जाता है। तो इस दिन अपने घर में हो सके तो ब्राह्मण मिले तो खाने के लिए तैयार हो तो ब्राह्मण को भोजन जरूर कराए। और भोजन कराते हुए ध्यान में रखना है कि ब्राह्मण को जमीन पर बैठाना है, जमीन पर आसन देकर बैठाना है और दक्षिण मुखी ब्राह्मण को बैठाना है। भोजन परोसने वाले का मुख उत्तर मुखी होना चाहिए। और भोजन कराने के बाद उन्हें हाथ पांव प्रणाम जरूर करें और दक्षिणा जरूर देना है। और दक्षिणा देते हुए तुलसी पत्ता दक्षिणा के साथ देना है। और उसके बाद से अमावस्या के दिन पितृ विसर्जन के दिन पिंडदान, तर्पण, दीपदान करवा सकते हैं। जो पूरे पितरपक्ष में अपने पितरों के निमित्त नहीं करवा पाए हैं तो तर्पण करते हुए आप नदी किनारे भी करवा सकते हैं और अपने घर के छत पर कहीं बाहर भी कराया जाता है। तो नदी किनारे अपने हाथों में कुछ घास और तिल जौ लेकर तर्पण किया जाता है। स्नान करके किया जाता है। तो इन सभी कार्यों को पितृ विसर्जन के दिन जरूर कर लेना चाहिए। और दीपदान भी नदी किनारे किया जाता है। तो दीपदान करते हुए दक्षिण मुखी होकर करना चाहिए। और दीपदान करते हुए वहाँ सफ़ेद फूल रख दे और भोग भी लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और अमावस्या के दिन कुछ भोजन अपने छत पर रख दे और कहीं बाहर भी रख सकते हैं कौओं को खाने के लिए। तो कुछ भोजन अपने छत पर रख दे, क्या पता हमारे पितर किसी पक्षी किसी जानवर के रूप में किस रूप में आते हैं और हमारी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कि हमारे घर वाले हमें भोजन पानी दे रहे हैं कि नहीं, याद कर रहे हैं कि नहीं। तो अमावस्या के दिन इन कार्यों को ध्यान में रख के करना है और दक्षिण मुखी होकर करते हैं तभी हमारे पितरों को मिलता है। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन तुलसी जी में ही दक्षिण मुखी होकर जल देने से, दीपदान करने से हमारे पितरों तक पहुंचता है। तुलसी के पौधे में अमावस्या के दिन पितरों का वास होता है। और अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में जल दान करने से, दीपदान करने से पितरों को आत्मा की तृप्ति होती है, हमारे पितरों तक पहुंचता है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में भी हमारे पितरों का वास होता है। तो जल देते हुए ध्यान रखना है कि स्टील का, लोहे का बर्तन नहीं लेना है और तांबे का और पीतल का बर्तन लेना है। और उसमें जल, गंगा जल, दूध, कच्चा दूध और तिल जौ चावल मिलाकर देना है और दक्षिण मुखी होकर पितरों के नाम लेते हुए देना है। तो दोस्तों, सर्व पितृ अमावस्या आश्विन मास के किस पक्ष की अमावस्या
2 अक्टूबर दिन बुधवार को पितृ विसर्जन अमावस्या है। तो इसी दिन पितरों का विसर्जन किया जाएगा, पितरों की विदाई की जाएगी। और अमावस्या के दिन भोजन बना के गाय को ज़रूर खिलाना है। गाय में भी पितरों का वास होता है अमावस्या के दिन, तो दक्षिण मुखी होकर खिलाए। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी कार्य करते हैं पितरों के लिए तो दक्षिण मुखी होकर करना चाहिए, उनके नाम लेते हुए और अपना नाम लेते हुए। तो ऐसे बोलकर करने से भी हमारे पितरों को मिलता है, और ऐसे उल्टे सीधे करते हैं तो हमारे पितरों को नहीं मिलता है। हमारे पितर दुखी होकर इस धरती से दुखी होकर जाते हैं और हमें श्राप देकर जाते हैं। तो जब दुखी होते हैं हमारे पितर तो हमारे घर में वंश वृद्धि रुक जाती है, बीमारियां लगी रहती है, अनेक परेशानियां लगी रहती है, शादी ब्याह में रुकावट लगी रहती है। तो हमें गलतियां नहीं करनी है। और सफ़ेद गाय मिलती है तो सफ़ेद गाय मिले तो और अच्छा होता है, सफ़ेद गाय को भोजन कराने से तो और अच्छा है। तो दोस्तों 2 अक्टूबर दिन बुधवार को पितृ विसर्जन अमावस्या है, तो हमें ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है। और अमावस्या के दिन अपने घर में पितरों को फोटो रखे हैं तो उन्हें फूलों की माला, सफ़ेद फूल की माला ज़रूर चढ़ा दे और दीपक ज़रूर चढ़ाना। और अपने घर में भोग नहीं देना है, पितरों का भोजन बाहर दिया जाता है। तो बाहर हम भोजन बनाकर अमावस्या के दिन रख सकते हैं। और अमावस्या के दिन किसी की निंदा बुराई चुगली नहीं करना है, छोटे से छोटे जीव की हत्या नहीं करना है। और सुहागिन महिलाएं अमावस्या के दिन बाल न धोए, बाल को कटवाए नहीं। बाल पुरुष भाई लोग कटवाते हैं, जो लोग पिंडदान तर्पण करते हैं वह लोग अमावस्या के दिन बाल दाढ़ी कटवाते हैं। तो ध्यान रखना है, कोई भी नया कार्य नहीं करना है, नया चीज़ नहीं खरीदना है, नहीं पहनना है। तो दोस्तों अमावस्या के दिन किसी भी भिखारी को अपने दरवाजे से लौटाए नहीं, अपमान नहीं करवाए। 10 रुपया नहीं दे सकते तो 5 रुपया देकर उन्हें लौटाना चाहिए, खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों अमावस्या के दिन छोटे से छोटे जीव की हत्या नहीं करना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।